मित्रों, जब से पता चला था कि राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नहीं रहेंगे, शीघ्र ही बीसीसीआई नए कोच का चयन करने वाली है, तब से सभी लोग यही मांग कर रहे थे कि गौतम गंभीर को भारतीय टीम की कमान सौंप देनी चाहिए। उन्होंने जो आईपीएल में कोलकाता के लिए किया है, वही वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए करके दिखा सकते हैं और अब हम सबकी उस मांग का परिणाम सामने आने लगा है। मित्रों, गंभीर युग का आरंभ हो चुका है और वो भी बहुत ही शानदार दमदार तरीके से। भारत और श्रीलंका के बीच 3 टी20 मैचेस और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जानी थी, जिनमें से टी20 सीरीज पूरी हो चुकी है और ये गंभीर की पहली परीक्षा थी और इस परीक्षा में गंभीर पूर्ण रूप से सफल हुए हैं कि कोचिंग के अंडर रहते हुए भारतीय टीम ने श्रीलंका के विरुद्ध क्लीन स्वीप कर दिया है। पहले 2 मैचेस तो हमने शानदार तरीके से जीते, लेकिन तीसरे मैच में कई मुश्किलें हमारे सामने आई, लेकिन भारतीय टीम ने हार नहीं मानी। इसी का परिणाम यह हुआ कि हमें विजय प्राप्त हुई। जैसे कि गंभीर के बारे में बोला जाता है कि वो प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने अंतिम मैच में काफी सारे प्रयोग किए और सबसे बड़ी बात ये कि वो सारे प्रयोग सफल रहे। सबसे पहले तो उन्होंने प्लेइंग 11 में ही बदलाव कर दिया। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह, इन सभी को बाहर बैठा दिया, जबकि ये लोग टीम में नहीं होंगे ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, फिर चाहे वो पहला मैच हो या अंतिम। लेकिन गंभीर ने इन सबको बाहर बैठाया और उनकी जगह पर वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और खलील अहमद को मौका दिया, जो कि पिछले 2 मैचेस से बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद मित्रों, जब भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज आउट होकर वापस चले गए तो एक पल के लिए लगा कि मैच हमारे हाथ से चला गया है, लेकिन इस समय गौतम गंभीर द्वारा किया गया एक दूसरा प्रयोग सामने आया। उन्होंने रियान पराग को टीम में सम्मिलित करके उन पर विश्वास जताकर जो उन्हें मौके दिए थे वो एकदम सही सिद्ध हुए। रियान पराग ने कल संकटपूर्ण स्थिति में 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो सबसे चमत्कारी था। आखिरी 2 ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने गेंद रिंकू सिंह को थमा दी। रिंकू ने इस दबाव की स्थिति में भी 3 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट्स निकाल लिए, जबकि रिंकू सिंह मुख्य रूप से एक बल्लेबाज हैं, उन्होंने शायद ही कभी गेंदबाजी की हो, लेकिन गंभीर के काल में कब बल्लेबाज गेंदबाज बन जाए और गेंदबाज बल्लेबाजी करने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। यही कुछ हुआ सूर्य कुमार यादव के साथ। मैच का 20वां ओवर यानी आखिरी ओवर फेंकने के लिए वो खुद आए, उन्होंने भी 5 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट्स निकाले, मैच सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। आप सोच सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव गेंदबाजी करके विकेट्स निकालेंगे, कोई नहीं सोच सकता, लेकिन ऐसा हुआ और कहीं ना कहीं यही सब देखने के लिए ही तो भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ये मांग कर रहे थे कि गौतम गंभीर को कोच बनाया जाए। तो मित्रों, बहुत ही शानदार तरीके से गंभीर युग का आगाज हो चुका है। अब जो कुछ भी हमें कल देखने को मिला, जितना भी रोमांच कल के मैच में आया, कुछ ऐसा ही रोमांच हमें आगे भी देखने को मिलेगा। ऐसी ही आश्चर्यजनक चीजें हमें लगातार देखने को मिलती रहेंगी। कोच गौतम गंभीर को, कप्तान सूर्य कुमार यादव को और पूरी भारतीय टीम को हम सभी क्रिकेट प्रशंसकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे अभी श्रीलंका में 3 वनडे मैचेस तो बाकी ही हैं। हो सकता है मैं रोहित शर्मा भी बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएं। वैसे महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली से भी कभी कभी गेंदबाजी करवाई है, आप सभी लोग ये जानते ही होंगे।